हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए डैमेज। हम सबको पता है भाई, जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, और अगर जेनेटिक मटेरियल को कुछ भी हो गया तो पूरी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं सभी को कौन गवर्न करता है? डीएनए। दिस इज 3 प्राइम। अब डीएनए के अंदर हमें पता है 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, और ये इनके बीच में होते हैं नाइट्रोजन बेस विच आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये डीएनए जो है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इसमें कोई ना कहीं डैमेज हो सकता है कि इसके जो ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाए या ये मिसमैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ए के सामने क्या आना चाहिए? टी, बट अगर ए के सामने टी की बजाय जी आ जाए तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो दिक्कतें आती है, कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड ही डीएनए का डैमेज हो जाता है। इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट कर सकता है? हो सकता है डीएनए के ऊपर कोई रेडिएशन गिर जाए और उस रेडिएशन के कारण डीएनए डैमेज हो जाए। उस रेडिएशन के कारण डीएनए क्या हो जाए? डैमेज, ठीक है। अब रेडिएशन फॉर एग्जांपल यूवी लाइट हो सकती है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देयर आर मैनी केमिकल्स दैट कैन डिस्ट्रॉय डीएनए, और यू कैन से दैट कैन डैमेज अ पार्ट ऑफ डीएनए। इसके अलावा हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन में, अब रेप्लिकेशन तो एक टाइप का बहुत सारी केमिकल्स का एक प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम इंक्लूड होते हैं। तो उस रेप्लिकेशन में कोई गड़बड़ आ जाए, रेप्लिकेशन एरर अगर कोई आ जाए तो उसकी वजह से भी डीएनए में डैमेज आ सकता है। सो रेप्लिकेशन एरर कुड बी द रीजन बिहाइंड डीएनए डैमेज। तो बहुत सारे रीजंस है डीएनए को डैमेज करने के लिए, बट हमें पता है भाई डीएनए क्या है। देखो, हमको पता है कि डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है। वी ऑल नोज डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और डीएनए उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस करेगा? सबसे पहले डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, एमआरएनए। ओके, दिस इज डीएनए। उसके बाद में ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इट विल सिंथेसाइज अ प्रोटीन, और इस टाइप से डीएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की फॉर्म में ये एक्सप्रेस करता है। बट अगर मान लो इस डीएनए का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, अगेन दिस इज डीएनए, और इस डीएनए का कोई पार्ट क्या हो गया? डैमेज। अगर ये पार्ट डैमेज हो गया तो यहां से, इस पार्ट से जो भी एमआरएनए बनना था वो नहीं बन पाएगा, जो प्रोटीन बनना था वो भी नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था वो नहीं हो पाएगा। देयर वॉन्ट बी एनी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन से नो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि उस प्रोटीन या एंजाइम की वजह से जो काम होना होगा वो आगे रुक जाएगा, ठीक है। सो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि डीएनए की इस पार्ट को रिपेयर किया जाए। सो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज ओनली वन, एंड द सोल्यूशन इज डीएनए रिपेयर। तो आज की इस वीडियो में हम डीएनए डैमेज किस किस रीजन से होता है ये भी देखेंगे, और डीएनए को रिपेयर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। हम सिर्फ आज के लेक्चर में इन चीजों का ओवरव्यू करेंगे, डिटेल्ड लेक्चर हम नेक्स्ट में लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ डीएनए डैमेज। वो कौन कौन से सोर्स हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे दो तरह के सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम ले लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स और एक हम ले लेते हैं इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सटर्नल सोर्स में कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, या कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। तो ये अलग अलग एक्सटर्नल सोर्स होते हैं जो बाहर से आएंगे, कोई फिजिकल एजेंट या कोई केमिकल एजेंट या कोई बायोलॉजिकल एजेंट, और बाहर से आके डीएनए को सेल के अंदर एंटर करेंगे और डीएनए को क्या करेंगे? डैमेज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फिजिकल एजेंट्स हम देखते हैं। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या हमारा इंक्लूड हो सकता है? फिजिकल एजेंट में कोई रेडिएशन हो सकती है, रेडिएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल यूवी लाइट है, सबको पता है यूवी लाइट डीएनए को डैमेज करती है। ओके, यूवी लाइट के अलावा एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी जो रेडिएशंस होती है, दे कैन डैमेज अ पार्ट ऑफ डीएनए। गामा रेज, तो ये अपने फिजिकल एजेंट्स हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन केमिकल एजेंट्स की। तो देखिए, केमिकल एजेंट्स के अंदर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट। अब इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जाकर के फंस जाए। फॉर एग्जांपल, यहां पे इंटरकैलेटिंग एजेंट के बारे में बताता हूं। मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ऐसे करके, और ये कोई इंटरकैलेटिंग एजेंट है। दिस इज एन इंटरकैलेटिंग एजेंट। ओके, ये जाएगा और जा करके, इंटरकैलेट का मतलब होता है इनके बीच में फंस जाना। इंटर का मतलब दो के बीच में, तो ये क्या करेगा? जा करके और दो के बीच में ऐसे फंस जाएगा, जिसकी वजह से अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से होता है इंटरकैलेटिंग एजेंट। दिस वाज इंटरकैलेटिंग एजेंट। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। अगर इन विट्रो कंडीशन की बात की जाए, लैब एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए, तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा भाई कुछ प्लांट्स ऐसे टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है अपना सैंग्विनरिन, SANGUI, सैंगिनरिन, NARINE। ये प्लांट टॉक्सिन है। लैब कंडीशन में अगर एक्सपेरिमेंट करवा के देखोगे इस केमिकल को, तो ये केमिकल, ये प्लांट टॉक्सिन डीएनए को डैमेज कर देगा। बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट में सिंपल सा है भाई, आप वायरस का एग्जांपल ले सकते हो। हम सबको पता है कि जो वायरस है जब सेल के अंदर एंटर करता है तो होस्ट डीएनए को डैमेज कर देता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे थे अपने अलग अलग एक्सटर्नल एजेंट्स जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। अब कुछ इंटरनल एजेंट्स की बात करते हैं। इंटरनल एजेंट्स में देखिए, हमें पता है भाई जो सेल है, सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, तो उसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स जो है वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। इसमें एक ROS भी कई बार बोल लिख देते हैं इसको, ROS। ROS का मतलब है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और यू कैन से फ्री रेडिकल्स। तो ये डीएनए को क्या कर सकते हैं? डैमेज। इसके अलावा एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेप्लिकेशन एरर वाला। मतलब कि रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उससे भी डीएनए डैमेज हो जाता है। एंड अगर मान लीजिए किसी सेल का
जो रिपेयरिंग सिस्टम है, भाई सेल को पता है भाई गड़बड़ होती रहती है, तो सेल का अपना रिपेयरिंग का सिस्टम होता है, वो रिपेयर कर लेती है अपने डीएनए को। लेकिन अगर किसी सेल का रिपेयरिंग सिस्टम ही कमज़ोर हो, ठीक है, उसका जो मैकेनिक है अगर वही कमज़ोर हो, तो उसको डीएनए को, डैमेज्ड डीएनए को ठीक करने में टाइम लगेगा। सो वीक रिपेयर सिस्टम, ये इंटरनल रीजंस है जो डीएनए को डैमेज करवा सकते हैं। सो ये था एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीएनए डैमेज के कितने टाइप हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। सो डीएनए डैमेज के देखिए, एक है सिंगल बेस अल्टरेशन, सिंगल बेस अल्टरेशन। सिंगल बेस का अल्टरेशन का क्या मतलब, हमें पता है बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, ए टी जी सी। अब मान लो डीएनए के किसी चेन में एक की जगह पे कोई और चीज़ आ जाए, मान लो ए की जगह पे जी आ जाए, ए की जगह पे टी आ जाए, या ए की जगह पे कुछ और आ जाए, ठीक है, दैट इज सिंगल बेस, मतलब सिर्फ एक बेस चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल सी की जगह पे ए आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल बेस अल्टरेशन। अब सिंगल बेस अल्टरेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक हो सकता है एल्काइलेशन ऑफ बेसिस, एल्काइलेशन ऑफ बेसिस। सेकेंड रीजन हो सकता है बेसिस का ऑक्सीडेशन अगर हो जाए तो भी सिंगल बेस अल्टरेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस। थर्ड रीजन हो सकता है बेस पेयर मिसमैचिंग, फोर्थ रीजन हो सकता है डीएमिनेशन, एंड फिफ्थ रीजन कुड बी द डीप्यूरिनेशन। तो ये सारे के सारे, ये पांचों के पांच जो रीजन है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं सिंगल बेस अल्टरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है डबल बेस अल्टरेशन। डबल बेस अल्टरेशन मतलब कि यहाँ पे जो चेंज आएगा वो दो बेस के साथ आएगा। मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा, ये सारे के सारे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। सिंगल बेस अल्टरेशन क्या होता है, डबल बेस अल्टरेशन क्या होता है, अभी सिर्फ मैं इनको क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो डबल बेस अल्टरेशन के अंदर एक हो सकता है प्यूरिन के डाइमर बन जाए, प्यूरिन डाइमर। अब प्यूरिन कौन से होते हैं, प्यूरिन जैसे कि आपका एडेनाइन या गुएनाइन, अगर इनके डाइमर बन जाए, मतलब कि एक ही स्टैंड में अगर एक ही जगह पे दो प्यूरिन आ जाएं और वो आपस में अटैच हो जाएं, दैट इज प्यूरिन डाइमर। मैं आगे बताऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। या एक अगर पाइरीमिडिन डाइमर बन जाए, तो ये दोनों ही जो रीजन है ये क्या है, डबल बेस अल्टरेशन कोज करते हैं डीएनए के अंदर। पाइरीमिडिन कौन से होते हैं, सी एंड टी, ओके। तो ये दोनों रीजन हो गए अपने डबल बेस अल्टरेशन के। अब एक रीजन और लेते हैं, चेन ब्रेक। चेन ब्रेक का मतलब है अगर डीएनए की जो स्ट्रैंड है अगर वही टूट जाए तो क्या होगा, दैट इज सिंगल। अब ये भी आगे दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, कि डीएनए के एक जो स्ट्रैंड है सिर्फ वो ब्रेक अगर हो जाए तो सिंगल
स्ट्रैंड ब्रेक। बट एक ही टाइम पे अगर दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो दैट इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो ये हो गया अपना चेन ब्रेक, ये डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। एक और रीजन अपना बचता है दैट इज क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज में किस किस के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है? हो सकता है डीएनए के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाए। ये पहला चांस हो सकता है कि डीएनए और डीएनए के बीच में क्या हो जाए, क्रॉस लिंकिंग हो जाए, तो उससे डीएनए डैमेज हो जाएगा। या हो सकता है डीएनए की किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में लिंकेज हो जाए, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस लिंकिंग अगर हो जाए तो उससे डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे डीएनए डैमेज के रीजंस है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डैमेज तो समझ लिया, अब बात करते हैं डीएनए को रिपेयर करने के कौन कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो देखिए, लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए रिपेयर। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म। वन इज एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म। जो डायरेक्ट रिपेयर और एसओएस रिपेयर ये हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। दीज आर मोस्टली सीन इन प्रोकैरियोट्स। बट ऐसा नहीं है कि हो सकता है यूकैरियोट के भी किसी केस में आपको इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिल जाए, बट मेनली ये किस में देखने को मिलेंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ओके, अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताता हूं। डायरेक्ट रिपेयर के अंदर हम स्टडी करेंगे दो तरह के रिपेयर मैकेनिज्म, एक फोटो रीएक्टिवेशन, फोटो रीएक्टिवेशन, और दूसरा हम देखेंगे एल्काइलेशन। सो एल्काइलेशन और फोटो रिएक्टिवेशन ये किसमें? डायरेक्ट रिपेयर के अंडर आते हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में देखेंगे। एसओएस रिपेयर हो गया। उसके बाद यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक होता है मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर को हम एमएमआर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक है अपना एक्सीजन रिपेयर। अब जो एक्सीजन रिपेयर है इसके अंडर में दो तरह के रिपेयरिंग मैकेनिज्म आते हैं। एक आता है बेस एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, और इसको यू कैन से BER,
base excision repair, and second is nucleotide excision repair. Nucleotide excision रिपेयर, ये दोनों टाइप इसके हो गए, एक्सीजन रिपेयर के टाइप हो गए. इट इज कॉल्ड NER. ओके, नेक्स्ट है हमारा रिकॉम्बिनेशन रिपेयर. रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म. और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के रिपेयरिंग मैकेनिज्म होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड से रिपेयर मैकेनिज्म्स यहाँ पे लिखे हैं. इसके अलावा और भी बहुत हैं, तो ये मत सोचना कि इतने ही होते हैं. इसके अलावा एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड अदर्स. ओके, तो ये था आज हमने एक ओवरव्यू सा लिया है भाई डीएनए को डैमेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. हो सकता है सिंगल बेस अल्ट्रेशन हो जाए, डबल बेस अल्ट्रेशन हो जाए, या चेन टूट जाए, या डीएनए की क्रॉस लिंकिंग हो जाए, या डीएनए प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग हो जाए. सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज एंड दीज आर दी टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में करेंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.